हरि ओम। श्रद्धा प्रिय स्मृति समाधि प्राज्ञा इतरेषाम। वेद में मंत्र आता है और श्रुति भी है गुरुजनों में, गुरुकुल में, उपवास जनों में, कि हम ऐसा क्या करें, हमारे पास कौन सा ऐसा ज्ञान हो जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज में हमें मिल जाएं। और जो हमारे चार वर्ण हैं जीवन में, यानी कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो चार वर्ण आश्रम हैं, ये आश्रम हमारे सहज रूप से इस संसार की जो जिस यात्रा पर हम आए हैं वो यात्रा पूर्ण होकर अपना अगला कार्यक्रम या अपना अगली रूपरेखा या अपना अगला जन्म या अपना जो अगला मंजिल है या अपना अगला मार्ग है वहां तक पहुंचे। तो ऋषियों ने उससे उपरांत उसी में जितने भी ऋषि हमारे हुए, सप्तऋषि हुए या जितने भी संत हुए, महंत हुए, उन्होंने एक विषय रखा कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा यह शरीर हर तरह की योजनाओं को पार करता हुआ अपने परम ब्रह्म परमेश्वर में मलिन हो जाए या मिल जाए। तो हम उसी सूत्र के अनुरूप आज चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें कहा जो मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा व्यक्ति या जो श्रुति है या जो श्लोक है या ऐसे कहें जो ज्ञान का खजाना है, वेद हमारे ज्ञान के खजाने हैं, वेदों के उपरांत उपवेद हैं, पुराने हैं, ये सब पढ़ना इस जीवन में, इस कलिकाल में संभव नहीं है। तो ऋषियों की जो विशेष सूक्तियां हैं, जो उन्होंने मनुष्य जीवन के लिए चुन चुन कर जो मोती रखे, उन मोतियों में से एक मोती, अनमोल दिव्य जो हीरा मोती है, वो सूक्ति है। उसमें कहा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्राज्ञा इतरेषाम, कि श्रद्धा को, वीर्य को, स्मृति को, समाधि को, इन प्राज्ञ को, अपनी बुद्धि को संभाल कर रखें। ये संभालने की चीज है, संरक्षण की चीज है, सुरक्षा के मंत्र हैं। आप क्या सुरक्षा करें, क्या स्थापित करें, किसकी रक्षा करें? सबसे पहले आप श्रद्धा की रक्षा करें। आप किस विषय में श्रद्धा? अगर विद्यार्थी है, विद्यार्थी विद्यार्जन के लिए जब गुरुकुल में, स्कूल में या किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता है, वो अपनी श्रद्धा को संभाल के रखे। किसके प्रति? ज्ञान के प्रति और अपने अध्यापक जनों के प्रति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा होगी तभी वह ज्ञान प्राप्त करेगा। अगर आप आज के समय अनुरूप विद्यार्थी स्कूल में जाकर अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर वह श्रद्धा से उनके प्रति निष्ठावान या समर्पित नहीं होंगे, तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। टीचर और अध्यापक का अपना गुण है अपना ज्ञान देना, लेकिन लेने वाले में गुण कब हो? जब वह श्रद्धावान हो। तो पहले आप श्रद्धा को संभाल के रखिए। शक्ति संचय आपके पास है तो आप किसी भी ज्ञान में या किसी भी तरह की नॉलेज में या किसी भी तरह के व्यवहार में, वाणी से, विवेक से, मुख से, कहीं से भी आप स्वरूप और तेजमान रहेंगे और शक्तिवान रहेंगे। आपका ये जो ब्रह्मचर्य जीवन है, यही पूर्ण जीवन का सार है, नींव है। आप देखते हैं जब आप कोई घर निर्माण करते हैं तो एक अच्छी मजबूत नींव, उसके अंदर अच्छी ईंटें, मसाला, सीमेंट, यहाँ तक कि अच्छे सरिये लोहे का उपयोग करते हैं ताकि आपका मकान चिरकाल तक चले। तो आपका अगर वीर्य आपके पास है तो आपका जीवन, ये जीवन की जो पूंजी या आपकी जितनी भी आयु है वो चिरकाल तक चलेगी। इसमें किसी भी तरह का रोग द्वेष आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ऋषियों ने कहा वीर्यवान शक्तिवान। और तीसरा है कि स्मृति। स्मृति कैसी हो? स्मृति ऐसी हो जिसमें आप जो भी अध्ययन करें गुरुकुल में, गुरुजनों के पास, अध्यापक जनों के पास, वह आपको पूर्ण काल तक, यानी जब तक आप जीवन में रहेंगे, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जिस विषय के आप अध्यापक हैं, जिस विषय के आप विद्यार्थी हैं या जिस विषय में आपने PhD कर ली, उस विषय की नॉलेज, जानकारी आपकी स्मृतियों तक पहुंचाएगी। स्मृति में आप जो हम आजकल यूज करते हैं मोबाइल इत्यादि, उनकी स्मृति पटल, जिसे हम बोलते हैं कि इसकी मेमोरी कितनी है, वो जब आप उसमें कुछ डालेंगे तब उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति कम होगी। लेकिन ये मस्तिष्क की स्मृति है, इसको संभाल कर रखेंगे। इसमें अगर अच्छे विचार,
सद्गुण, सद्वाक्य, गुरुओं के आदेश, अध्यापक जनों का पढ़ाया हुआ ज्ञान अगर डालेंगे तो इसकी मेमोरी, इसकी स्मृति बढ़ेगी, दिनों दिन घटेगी नहीं। तीसरा है समाधि। समाधि से अभी पढ़ाए हैं कि आप जो भी अध्ययन करें वह इस प्रकार हो जैसे भोलेनाथ अपनी समाधि में रहते हैं, उन्हें किसी भी तरह का भान नहीं होता। अगर आपके पास रोग, द्वेष इत्यादि का भान अगर आपको है, आप चिंतित हैं, चिंता युक्त हैं, तो आप अपना जो लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आपका मन, विवेक जो है, बुद्धि है, वो समाधि के अनुरूप हो, यानी कि प्राणायाम करके आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने, ऋषियों ने परंपरा में कहा कि समाधि श्रेष्ठ तब है जब आपका जीवन के जो अनुरूप पूर्ण से चल रहे हैं, तभी आप अपना ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। हरि ओम।